देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बेहद उत्साहित करने वाले हैं। वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने अब तक 6 मैचों में 20 विकेट झटके हैं। वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं। मोहम्मद शमी वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा अब तक खेले गए सभी वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं और इसी वजह से देखिए अब उनके लिए स्टेडियम तैयार करने की बात भी कही जा रही है। और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे चुनाव की। तो देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। मैं इस समय इंदौर में हूं और हमारे साथ में बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंधिया जी, कांग्रेस 50% कमीशन का एक बड़ा पत्थर रख रही है और कह रही है कि तो 50% कमीशन वाली सरकार है। कहना बहुत आसान है। जिस सरकार ने अपनी पूर्ण क्षमता लोगों की जान बचाने में लगाई है कोरोना काल में, और वो कांग्रेस पार्टी कह रही है जो स्वयं अपने गिरबान में झांके, जिसका 100% कमीशन नहीं लेकिन 200% कमीशन वाली सरकार चली थी, वो बात कर रहे हैं। सिंधिया परिवार का जो इतिहास रहा है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। आज़ादी और तमाम जगहों पर उसका एक अपना स्थान रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने टारगेट किया आपको और गद्दार कहा, और कांग्रेस की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है, और ये कितना आपको चुभता है भीतर? मैंने इसका जवाब बार बार कही जाती है, प्रियंका गांधी कह रही हैं। मैंने इसका जवाब स्पष्ट रूप से मेरे ट्विटर हैंडल पे दे दिया है। कृपया जाकर आप देखिएगा। और जिस टॉल लीडर की बात आप कह रहे हैं, इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो टॉल लीडर ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए 80 में से केवल 1 सीट लाया। वो टॉल लीडर ने कांग्रेस अध्यक्ष की सीट बचा नहीं पाई। वो टॉल लीडर जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, सीधा पैराशूट होकर महासचिव बन गई। यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की। मुझे तो आश्चर्य है कि मेरे पूज्य पिताजी ने जिस पार्टी को 30 साल सेवा की और जिनकी मौत भी, या अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ, उस पार्टी की सेवा करने में हुई, आज उनके परिवार के बारे में ये कहा जा रहा है उस पार्टी के द्वारा। 30 साल जब वे थे कांग्रेस में, 20 साल जब मैं था कांग्रेस में, तब क्यों नहीं कहा इन्होंने? अब इनको अंग्रेजी इतिहास अब पढ़ने को समय मिला है। शायद स्कूल के टाइम में इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, और इनको इतिहास मैं सिखा दूंगा। बार बार इस पूरे चुनाव में सिंधिया जी, ये ओबीसी कार्ड कांग्रेस की ओर से खेला जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि 3 सेक्रेटरी हैं जो कि ओबीसी समुदाय से हम जाति जनगणना कराएंगे। अभिषेक, जिस पार्टी ने ओबीसी कमीशन का विरोध किया, जिस पार्टी ने मंडल कमीशन का वीपी सिंह जी के समय में विरोध किया, जिस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण कभी दिया नहीं, सोचा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा, चुनावी पर्यटन के आधार पर जैसे मंदिर पर्यटन किया जा रहा है, वैसे ही अब ओबीसी पर्यटन किया जा रहा है। क्या मान सम्मान इनकी ओबीसी के प्रति है वो स्पष्ट हो गया। और जब आप जैसे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ ने प्रश्न किया कमलनाथ जी से अखिलेश यादव जी के बारे में, तो उन्होंने कहा अखिलेश भखिलेश की बात मुझसे मत करो। ये कांग्रेस का असली चेहरा है पिछड़े वर्ग के प्रति। अखिलेश हमारे गठबंधन के घटित दल नहीं है, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ वे पिछड़े वर्ग के बड़े नेता है देश में। मुलायम सिंह जी के लड़के हैं। उनका मान सम्मान रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। और अगर कांग्रेस इस तरीके से उनकी बात कर रही है, तो आप समझ लो कि नेता और पिछड़े वर्ग के नेता की ये अगर कलंक लगाया जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है, तो नॉर्मल ओबीसी वर्ग के साथ क्या करेगी कांग्रेस? ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये फिर से रिपीट हो जाए पिछले चुनाव का? अगर ऐसी क्लोज कंपटीशन रहा
तो आपके बहुत सारे चाहने वाले, आपके जो मुरीद जो आपको मानते हैं, वो अभी भी उधर बैठे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसे भी कई उधर से लड़ रहे हैं जो कि लड़ वहां से रहे, लेकिन देखिए, उनकी मुझे पूर्ण संवेदनाएं, विश्वास उनकी है सहानुभूति अभिषेक आपके साथ जी, जुड़ी हुई है। मुझे 100% पूर्ण विश्वास है 3 तारीख का परिणाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनेगी। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सिंधिया जी हमसे बात करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।